प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं उमा शंकर जी जोशी की एक कविता का जो दूसरा भाग है, बगुलों के पंख। इसमें उमा शंकर जी जोशी है, वो बताते हैं कि एक बार वो आकाश के अंदर पंक्तिबंद जो बगुले हैं वो जा रहे हैं, और जो पंक्तिबंद बगुले जा रहे हैं तो कवि को उनकी जो पंक्तिबंद जो लाइन है, वो चल रहे हैं पंक्तिबद्ध लाइन में, और उनके पंख कवि को इतने सुंदर लग रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि जब भी वो मेरी नज़र से के पास से गुजरते हैं तो वो मेरी आंखों को चुरा लेते हैं। इसी से संबंधित उमा शंकर जी जोशी की ये कविता है। आइए हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं बहुत ही सरल भाषा में। मुझे आशा है आप सभी के समझ में आएंगी। नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख चुरा लिए जाते जाती वो मेरी आंखें, कमजोर बादलों की छाई नभ छाया तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो वह तो चुरा लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पांति बंधे बगुलों की पंखें। कवि उमाशंकर जी जोशी कहते हैं नभ का अर्थ होता है आकाश, के आकाश के अंदर पांति बंदे का अर्थ होता है पंक्तिबंद, यानी जो बगुले होते हैं वो एक पंक्ति में उड़ते हुए चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो दृश्य दिखाए गए, यहाँ पे जो बगुले उड़ रहे हैं वो पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कवि ने कहा है कि आकाश है, आकाश के अंदर पंक्तिबंद बगुले उड़ रहे हैं, और उन बगुलों के जो पंख है, बगुलों के पंख है वो चुरा लिए जाते मेरी आंखों। यानी जो बगुलों के पंख, जो बगुले अपनी कतार में उड़ रहे हैं, जब उड़ते हैं तब उनके जो सफ़ेद जो पंख है वो मेरी आंखों को चुरा लिए जाते हैं। यानी जो पंक्तिबंद जो बगुले चल रहे हैं वो सभी बगुले मेरी आंखों को चुरा लिए गए हैं। कजरारे बादलों की छाई न बछाया। कजरारे का अर्थ होता है काले बादल, यानी काले बादलों की छाई न बछाया। नभ का अर्थ होता है आकाश, यानी काले काले बादलों की छाई न बछाया, काले काले बादलों की आकाश के अंदर छाया छाई हुई है। और तैरती सांझ की सतेज, इस तेज का अर्थ होता है चमकीली, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, और काया का अर्थ होता है शरीर। या तैरती सांझ यानी जब शाम का समय है तो ऐसा लग रहा है कि कोई सफ़ेद शरीर, कोई सफ़ेद चमकीला शरीर कोई आसमान के अंदर चल रहा है। होले होले जाती मुझे निज, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से। इस प्रकार का ये जो आसमान के अंदर जो सफ़ेद मुझे शरीर, चमकीला जो शरीर दिख रहा है काले काले बादलों के अंदर, वो मुझे धीरे धीरे, होले होले का अर्थ धीरे धीरे मुझे बांध करके अपनी माया में मुझे बांध रहा है। जो इस प्रकार का दृश्य है मुझे अपनी माया के अंदर बांध रहा है। माया का अर्थ वैसे जादू, जादू भी बोल सकते हैं कि इस प्रकार मुझे अपने जादू में बांध लिए जाते हैं। यानी जो दृश्य है वो दृश्य मुझे बहुत ही रोचक लग रहा है और मुझे अपनी माया के अंदर मुझे बांध कर ले जा रहा है। उसे कोई तनिक रोक रखो, यानी इस प्रकार का जो दृश्य है, कवि कहते हैं कि इस प्रकार का दृश्य को दूर मत होने दो। ये जो दृश्य है मुझे बहुत ही रोचक लग रहा है, तो इसे थोड़ी देर के लिए रोक कर रखो, वह तो चुरा लिए जाती मेरी आंखें। और इस प्रकार का जो दृश्य है, जो बगुलों के जो पंख है वो मेरी आंखों को चुरा करके ले जा रहे हैं। नभ में पांति बंधे बगुलों की पंखें, यानी जो आकाश है, आकाश के अंदर जो पंक्तिबंद जो बुगले हैं उनकी जो पंखें हैं वो मुझे मोहित कर रही है, और मुझे बार बार मेरे अंदर से ये कह रही है कि इनको थोड़ी देर के लिए रोके रखो। ये थी उमा शंकर जी जोशी की दूसरी कविता बगुलों के पंख। आपको कैसी लगी सभी विद्यार्थी कमेंट करके अवश्य बताएं।